नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, विल माई एक्स रिटर्न इन 2023। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 2023 ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, ये पूरा साल कैसा रहेगा आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ के लिए, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे या ये रीडिंग्स मिस हो गई हैं, तो सब कुछ आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लीज़ जाकर के चेकआउट करें। दूसरे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। चलिए, 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। ज़रूरत हुई तो सेकंड डेक से क्लैरिफिकेशंस की कार्ड्स पुल करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पाइसेस, मीन राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी और आपके जो पर्सन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में। द सन, आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। आपके एक्स क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो एक्स हैं वो आपके साथ रीयूनाइट या रिकंसिलिएशन के बारे में, या आपके साथ में मिलने के बारे में, इकट्ठा होने के बारे में क्या सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पूरी सिचुएशन है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बीच में, आपके एक्स के बीच में, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए या सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ गुड रीडिंग। आपके जो एक्स हैं, क्या वो इन द ईयर 2023 में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए, पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, हमें यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, ये एक तरीके से एक बर्डन बन गया था। दोनों में से किसी एक के ऊपर आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। वो इस रिश्ते को नहीं निभा सके, नहीं निभा पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि परिवार की जिम्मेदारी हो, या पैसे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, भविष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस को संभालना ज़रूरी है, या अर्निंग, जॉब करना, जॉब ढूंढना, जॉब करना बहुत ज़रूरी है, या हेल्थ बहुत ज़रूरी। कोई ना कोई चीज़ उनकी लाइफ में और भी ज़रूरी थी। शायद परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा था, शायद सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही थी। आप सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो कि आपको और इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही थी। एक तरीके से ये रिश्ता प्रेशर झेल रहा था। एक तरीके से इसके अंदर आप और आपके पार्टनर, आपके जो एक्स हैं,
आप दोनों ही एक लेवल ऑफ हम जिसे कहते हैं ना कि खींचमतानी चल रही थी। आपकी एक्सपेक्टेशंस पर वो नहीं उतर पा रहे थे, उनके एक्सपेक्टेशंस पर आप नहीं उतर पा रहे थे, और बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी सिचुएशंस मैनेज करना मुश्किल, दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। दिक्कतें इतनी आ रही थी, ऐसी एनर्जीज दिख रही। हालांकि इसकी शुरुआत अलग हुई थी, लेकिन ये इस तरीके से एंड होगा या इस तरीके से कोई सिचुएशन आ जाएगी, इसका अंदाज़ा आप दोनों को नहीं था, या एटलीस्ट आपको तो नहीं था। इस समय क्या चल रहा है, द सन का कार्ड आ रहा है। सो एक लंबी काली रात के बाद में अब सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय होता है तो ब्राइटनेस आती है, अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, दुनिया खूबसूरत लगने लग जाती है, हम आलस छोड़ करके प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो अब तक जो आप दोनों के रिश्ते में हुआ, अब क्या हो रहा है या होने वाला है इन दिस ईयर, एक नए तरीके से इस रिश्ते के अंदर सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे से मिलना, बात करना, इकट्ठा होना, या एटलीस्ट अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कल ही आपके पास में फ़ोन आ जाएगा और परसों ही आप लोग इकट्ठा हो जाओगे। एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अभी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि मैं बात कर लेती हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, जो भी था हम पैचअप कर लेते हैं अपनी साइड से, गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग लूँगी, भले मेरी गलती थी या नहीं थी, लेकिन मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आपके मन में भी ये विचार आ रहे होंगे, क्योंकि सन की एनर्जी आ रही है। फिर से एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना आप दोनों ही चाह रहे हैं। आप दोनों इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना फिर से चाह रहे हैं। चाहे पास्ट में जो भी हुआ, उन गिले शिकवों को भी हम बातचीत के द्वारा हम शांति से इकट्ठा हो जाएं, बात कर लें, ये हो जाए वो हो जाए। तो हर तरीके से उन सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक उम्मीद आपके दिल में, आप वो हम कहते हैं ना कि हम रास्ते ढूंढने लग जाते हैं, हम अपने मन में सवाल जवाब करने लग जाते हैं। अगर उनने ये कहा तो मैं ऐसा कहूँगी, उनने ये कहा तो मैं ये करूँगी, ऐसा कहूँगी, वैसा कहूँगी, ऐसा हो गया था तो इसमें किसकी गलती थी। तो बड़े दिल से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं दोनों जन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके एक्स है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो जेन्युइनली आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं या चाहती हैं। वट एवर हैपेंड इन द रिलेशनशिप, उनको चाहिए कि भाई अब हम सॉर्ट आउट कर लें, अब हम बात कर लें, अब हम देख लें कि हम इस रिश्ते को आगे कहाँ लेके जा सकते हैं, हम इधर आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। होपफुलनेस यहाँ पर ज़्यादातर दिख रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पर ज़्यादातर दिख रही है। पास्ट में जो इश्यूज आए हैं, क्योंकि पास्ट का जो आप दोनों का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो एक बैड एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ में। गलतियाँ किससे हुई, क्या हुई, ये हुआ, वो सब दूसरी बात है। लेकिन आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करके मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की इच्छा रखते हैं। ये मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन कि आपके जो एक्स है वो आपके बारे में क्या महसूस करें, क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, उनके दिल में क्या है। यहाँ पर हमें प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। मैंने क्या कहा, एक्शन अभी इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है, लेकिन विचारों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये और आप दोनों मन ही मन एक दूसरे से बात करते हैं, मन ही मन एक दूसरे से शिकायत करते हैं, मन ही मन, चाहे आप लोग एक दूसरे से फ़ोन पे नहीं, रूबरू नहीं, लेकिन आप अपने विचारों में उनके साथ और वो उनके विचारों में आपके साथ। तो आप एक मन ही मन एक दूसरे के साथ बात करें। डेफिनेटली ये एक जगह पर आकर के इस समय पर ऐसे रुके हैं ये सोच करके कि थोड़ा और समय अच्छा हो जाए, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए इनको अपनी सिचुएशंस की या अपने दिल दिमाग की या अपनी परिस्थितियों की, और ये फिर उसके बाद में आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचे। मगर दे आर रेडी एट अ पॉइंट, इन्होंने अपना मन बना लिया है। एट अ पॉइंट दे आर स्टैंडिंग एक जगह पर कि भाई इसके आगे, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें बोल के जाते हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स कि अरे मैं 5 बजे आ रहा हूँ लेने के लिए, तैयार रहना,
तो हम कैसे एकदम फटाफट फटाफट तैयार होकर बैठ जाते हैं और फिर हम वेट करते हैं, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, है ना। तो ये ऐसा अभी आएगा इनके लिए क्या है कि एक अच्छा समय आ जाए, एक अच्छा कोई बहाना चाहिए ना, कहीं आपको आकर के मिल ले, कहीं आप लोग एक जगह कोई कोई जगह क्रॉस हो जाओ, कहीं कुछ कुछ बहाना तो क्या चाहिए मिलने के लिए, वापस बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वापस कैसे शुरुआत करनी है। तो उस चीज़ का इंतज़ार और उस चीज़ का वेटिंग चल रहा है यहाँ पर। ओके, देन हमारा क्वेश्चन है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में, आपके साथ इकट्ठा होने के बारे में, आपके साथ मिलने के बारे में ये क्या सोचते हैं या क्या सोच रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सी, इनको मैंने जैसे कहा कि वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड चल रहा है, बहुत सारे सवाल जवाब मन में भी घूम रहे हैं। आप क्या कहेंगे अगर ये आपके सामने आ गए, कहीं आप कोई सीन ना क्रिएट कर दें, कहीं कोई इश्यू ना हो जाए, आप किस तरीके से डील करेंगे, आप किस तरीके से बात करेंगे, कहीं आप इनको गलत ना समझ लें, कहीं ये एकदम से आपके सामने आ गए तो आपका गुस्सा बाहर ना आ जाए, आप पब्लिकली कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स ना बोल दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके मन में है और डर भी है। और सबसे बड़ी बात, डर तो है ही है, पर सबसे बड़ी बात हिम्मत नहीं है, रिजेक्शन का डर है। आप इनको मना कर दो, आप इनसे मुंह फेर लो, आप इनसे नज़र हटा लो तो इनकी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। वो चीज़ का सबसे ज़्यादा भय है इन्हें, डर है इन्हें। एक तरीके से ईगो तो है, एक तरीके से ईगो तो है, लेकिन इनको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी नहीं है। इनको आपको आपके सामने नीचा गिराना या नीचा गिरा हुआ, या आप इनके ऊपर दया करो, या आप इनके बारे में क्या सोचोगे, आप इनको ऐसा सोचोगे वैसा सोचोगे, बिकॉज आप लोगों की एक पास्ट में मुलाकात हो चुकी है, एक दूसरे को आप एक लेवल तक जानते हैं, तो आप उस इम्प्रेशन के अंदर डेफिनेटली होंगे, कहीं ये मेरे को ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, कहीं ये मेरे बातों को तो इधर उधर नहीं कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे विचारों के साथ में ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे इनका डर, बहुत सारा एक जगह पर आकर के ये रुके हुए, उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल इस समय दिख रहा है इनके लिए, और ये ज़्यादातर डर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो सारी सिचुएशंस चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स वी आर हैविंग। इस समय वेट एंड वॉच की ही एडवाइस है। आप कुछ करने की शुरुआत करेंगे तो ये जो पर्सन, जो ये इतनी सारी एनर्जीज के अंदर घूम रहे हैं, ये एनर्जी स्पॉइल हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, क्योंकि अभी क्या है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन का दिमाग लग रहा है ये सब चीज़ें सॉल्व करने में, सोचने में। अगर आप बात करने के लिए आप पहले अप्रोच कर देंगे तो ये पर्सन ये सब कुछ चीज़ें सोच करके इस एनर्जी में बैठ जाएंगे, ईगो की एनर्जी में, जो कि ये कहेंगे कि देखा, ये तो मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये तो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैंने ऐसा किया फिर भी आज भी मुझे मैसेज कर दिया, न्यू ईयर विश कर दिया, मेरा बर्थडे विश कर दिया, ये विश कर दिया, वो विश कर दिया, मेरी फ़ोटो लाइक कर दी, कुछ भी। तो वो एक लेवल ऑफ ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है, जो आपको उनको नहीं देना है। इवन इफ दे आर क्राइंग, लेट देम क्राई। आप उनके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर लेकर के मत भागें, क्योंकि जब आप रो रहे थे तब वो भागे नहीं थे आपके सामने, या भागी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कोसो या गालियाँ दो, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने इंडिविजुअल लेसन्स को सीखता है। कुछ प्यार से मोहब्बत से सीख लेते हैं, कुछ डांट फटकार से सीखते हैं, कुछ थप्पड़ से सीखते हैं, कुछ गिर के चोट खा करके जख्मी हो करके सीखते हैं, राइट। तो उनको अपना लेसन खुद सीखने दें, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में आपके क्या लेसन्स है, आपको क्या कहा है ईश्वर ने कि धरती पर जा कर के आपको क्या करना है। किसी एक पर्सन के लिए रोना है, पूरी ज़िंदगी वेस्ट करनी है, आप इसलिए आए हो, आपने इसलिए पढ़ाई करी, आपने इसलिए मेहनत करी है, आपके घर परिवार के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, फ्रेंड्स हैं, या XYZ, आपकी खुद की तो कोई लाइफ होगी ना। बचपन में खुद तो कुछ तो सोचा ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है, मुझे XYZ चीज़ें करनी है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, कुछ तो सोचा बचपन में।
तो उस सोच को अब पूरा करिए। आप अपना टाइम किसी को देने से अच्छा है अपना टाइम खुद पर लगाइए, क्योंकि आप खुद को कभी धोखा नहीं दोगे। सो अपना टाइम खुद पर यूज़ कीजिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए, खूबसूरत बनाइए अपने आप को, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने बोलने को, चालने को, कपड़ों को, जो भी आपको, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी आपको लगता है कि मैं ये करके मुझे, और मेरा ये सपना है, मेरा सपना है वर्ल्ड टूर करना, तो वो वर्ल्ड टूर के लिए पैसे भी चाहिए। तो यार आज मैं इतना कमाता हूँ, तो फिर मैं 6-8 महीने, साल भर, 2 साल के बाद का टारगेट बनाता हूँ कि 2 जगह तो मैं घूमूंगा, दो जगह तो मैं जाऊँगी, मुझे इतना खूबसूरत ऐसा मनीष मल्होत्रा का शरारा लहंगा चाहिए, तो उसके लिए मैं पैसे जमा करूँगी। सो डू दैट, प्रोडक्टिव बनिए अपने आप को। इससे ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस कार्ड पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि क्या वो 2023 में आपकी तरफ वापस आएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास में आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए अब 2-3 सिचुएशंस हैं, पहले मैं आपको वो बात पूरी क्लियर कर दूँ। पहली बात, हो सकता है कि जो आपके एक्स हैं उनकी लाइफ में आइदर ही इज़ मैरिड, ही बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर शी का कार्ड आ रहा है, तो आइदर ही इज़ मैरिड, तो वो उस मैरिज को छोड़कर आपके पास आएंगे, मुश्किल है। सेकेंड चीज़, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मदर हो सकती हैं, जो कि इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे थे या इस रिश्ते में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करे हुए थे, तो वो वहाँ पर मदर हो गई, उनकी मदर हो गई। आपकी साइड का भी कोई हो सकता है, शायद उनकी साइड से, आपके जो एक्स हैं उनकी साइड से कोई फेमिनाइन एनर्जी जो इस रिलेशनशिप में नहीं चाहती कि रिश्ता हो। एक बात हो गई है, अपनी अपनी एनर्जीज के हिसाब से इसको देख लीजिए। सेकेंड चीज़, आपके पार्टनर की भी फेमिनाइन एनर्जी, यानी लॉजिकली जितना सोचना कि ये रिश्ते में वो आ जाए सपोज, या आ गए या आ जाएंगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, वहाँ पर वो आपके पास आए तो सही, मगर आपका किस तरीके से बिहेवियर होगा, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, XYZ चीज़ें। क्योंकि ये देखिए पहले से इन पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है, पहले से आपके पर्सन के, आपके एक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी है ना, अभी भी इनको, अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे, इनको ये भी बोल देंगे ना कि कल तुमने ये गलती कर दी थी, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, ये ब्रेकअप का रीज़न ऐसा था वैसा था, ये हो गया वो हो गया, XYZ, ये मिस्टेक्स आपकी थी, ये मिस्टेक्स मेरी थी, तो ये नहीं सुनेंगे या सुनेंगी, ये बोलेंगे तुम्हारी मिस्टेक थी ना, देखा तुमने ये करा, अपना अभी भी नहीं सुनेंगे। तो अभी भी इनको वक्त चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी, अगर पहले 100% इश्यूज थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो हाँ 40% तक आ गया, अभी भी 40% इश्यूज हैं, अभी भी ये पर्सन हील नहीं हुए, अभी भी ये पर्सन बैलेंस्ड नहीं हुए हैं। तो अभी अगर ऐसे इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में ये पर्सन आपके सामने आएंगे तो वो 2 दिन प्यार करेंगे और उसके बाद में 4 दिन ये आपको खूब परेशान करेंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा शांति रख करके अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा इस समय मुश्किल इसलिए है क्योंकि एनर्जीज इस समय ऐसी आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको आकर के डैमेज करेंगे। इफ़ दे कम बैक इन योर लाइफ दे विल डैमेज यू। सो इट इज़ बेटर कि थोड़ा सा डिस्टेंस अभी भी रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को बना के रखना है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर मुश्किल है। लव एंजल्स की तरफ से हमें मैसेज मिल रहा है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। ठीक है, आपसे अगर कुछ कहा जाए कि तुम ये करो तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो मैं आपको दुनिया की जो भी आपको विश चाहिए आपको पूरी करनी है, सिवाय ये पर्सन को अभी मत मांगना, जनरल बात है। सो आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर जो आपका दिल कह रहा है उसको ही आप करना चाहेंगे। सो डू दैट, ओके, बिकॉज आपको खुद को पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स, एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू ऑल सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।